जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 22 से 27 नवंबर 2021 तक श्री कनकेश्वरी ग्राउंड प्राइम सिटी के पास MR9 इंदौर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री माधव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित सनत कुमार जी व विनोद कुमार जी रजवास के कुशल निर्देशन में आयोजित हुए श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर सुखलिया इंदौर में नवनिर्मित वेदी की प्राण प्रतिष्ठा का श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं रथोत्सव की महापावन झलकियां 22 और 23 नवंबर 2021 को भक्तों ने भगवान का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप और उत्तर रूप संपन्न करने के बाद 24 नवंबर 2021 को भगवान का जन्म कल्याणक मनाया। सभी भक्त कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम श्री जी का पूजन विधान आदि किया। इसके उपरांत विधान एवं जन्म कल्याणक पूजन प्रारंभ हुआ। पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर जन्म कल्याणक के दृश्यों का चित्रण शुरू किया गया। पूजन के दौरान एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। सभी भक्त खुशी से झूमने लगते हैं। जयकारों का शोर पूरे वातावरण में सुनाई देने लगता है। सौधर विंद आश्चर्यचकित है। मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ? 7 कदम आगे चलते ही साष्टांग नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु विश्वाय। आप यहाँ किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कृपया बताइए, आपने किसे प्रणाम किया? हे प्रिय, अत्यंत प्रसन्न की बात है। अयोध्या नगर में महाराजा नाभीराय के सर्वोत्तोभद्र महल में महारानी मरु देवी की गोद से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है।
अभी हम अपने प्रिय मित्र धनपति कुबेर जी के साथ तैयारी करके अयोध्या नगरी चलेंगे। कहिए देवेंद्र, हमें कैसे याद किया? हे मित्र कुबेर, आज खुशी का दिन है। जिस पल का, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, वह घड़ियां पूर्ण हुई। अर्थात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हो चुका है। अभियोग्य जाति के नागदत्त नाम के देव को आदेश दो कि वह ऐरावत हाथी बनकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करे। अरे दूत, अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, नाचते झूमते हुए आ रहे हो। क्या ऐसा समाचार लेकर आए हो? बताओ बताओ मुझे। तो सुनो, अंत्य कक्षे खबर मिली है, महाराज विराज नाविराय को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। अरे राजा नाविराय के द्वार बधाई हो बधाई, राजा नाविराय के द्वार बधाई हो बधाई, आओ मेरे सन्निकट आसन ग्रहण करो। हे महाराज, आज कितना खुशी का दिन है। आपके घर आंगन में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। कार्यक्रम के क्रम में आगे पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया जाता है। मिल गए आज तेरे चरण, आज मेरे ज़मीन पे नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीन पे नहीं है कदम। मिल गए हमें तेरे चरण, मिल गए। कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठीगण पूज्य गुरुदेव को नमन कर शास्त्र आदि भेंट करते हैं। ऐसे में कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पंडित जी सभा को अपना मंगल संबोधन देते हैं। आज प्रसन्नता का विषय है, जब तीनों लोकों में हर्ष छा जाता है, चारों गतियों के जीवों में एक अद्भुत उल्लास आता है। वह क्षण होता है तीर्थंकर भगवान का जन्म का अवसर। जिस नरक गति के जीव
कभी सुख का अनुभव नहीं करते हैं। नरक गति के जीव सुख की सांस नहीं ले पाते हैं। अगर नरक गति के जीव भी सुख की सांस लेते हैं, नरक गति के जीव भी अपने जीवन कुछ सुख का अनुभव करते हैं, तो वह क्षण होता है तीर्थंकर भगवान का जन्म का अवसर। इस क्रम में आगे ब्रह्मचारी भैया अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। अरे पत्र टिके ना जहां अधर में, पत्र टिके ना जहां अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। और कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। और देवों के भी देव पार्स जिन्हें, देवों के भी देव पार्स जिन, अंतरिक्ष में शांति रहे। अरे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जय बनते रहे। इस बीच पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भगवान के जन्म कल्याणक के विषय में भक्तों को अवगत कराते हैं। परिवर्तनी ही संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाते न याति धर्मः समुन्नतिम। संसार में वही व्यक्ति उत्पन्न हुआ माना जाता है जिसके उत्पन्न होने से धर्म उत्पन्न होता है। सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। जिस महापुरुष के उत्पन्न होने से वंश श्री वृद्धि को प्राप्त होता है। भगवान ऋषभदेव पंच कल्याणक की अपेक्षा से अभी जन्म को प्राप्त हुए हैं। सभी का जन्म होता है मगर उनका जन्म इतना सार्थक नहीं होता है। नीतिकार कहते हैं, बर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्खो सतान्यपि, एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारागण सतोपि च। सैकड़ों तारागण जो अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं, वो एक चंद्रमा ही सारे अंधकार को दूर फेंक देता है। इस प्रकार से यह चंद्र स्वरूप सूर्य स्वरूप भगवान ऋषभदेव सबको शांति देने में चंद्रमा के समान, ओजस्वीता प्रताप देने में, तेजस देने में सूर्य के समान हैं। उन्हीं का तेज अपने अंदर समाया हुआ है। अपन भी भगवान ऋषभदेव के कुल में इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं। तत्पश्चात जन्म कल्याणक के अन्य दृश्यों का मंचन किया जाता है। क्या आप नहीं जानते प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित है? प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित नहीं जा सकते। सौधर्मेंद्र अपने आप को धिक्कारता है। जहाँ पर सोई मर्द माता, जहाँ पर सोई मर्द माता, धीरे सुहावे से जाओ। गोदी में परमल माँ को, गोदी में परमल माँ को, जीवन ये सफल बनाओ है। कभी कभी पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, कभी कभी पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। आप कह रहे थे ना, हे लोकपाल, हे लोकपाल, मेरी सची कहाँ है? धीरे छम छम करती देखो आई इंद्राणी, धीरे धीरे छम छम करती आई देखो इंद्राणी। मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लाई सची में। अब सौधर्मेंद्र इतना उत्कंठित है कब भगवान का दर्शन कर लूं। तुरंत दौड़ के जाता है। सौधर्मेंद्राणी बालक दे दे, लेकिन इंद्राणी मुंह फेर लेती है, दर्शन नहीं करने देती, बालक को देती नहीं है। कहती है, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी प्यारो ललना, मैं तो नहीं दूंगी, प्यारो ललना, प्यारो ललना, प्यारो ललना।
पावन प्रभु को, पावन हम तुमको होना है, लेकिन और गोदी से दिए नहीं जाते, सचमुच में ये लाल खिलौना। सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, ललना को मोह दिखा दे, वहाँ के दर्शन करवा दे, मन की तृषा मिट जाएगी। इंद्राणी मन की तृषा मिट जाएगी। प्रभु को और दे दिया बालक। सौसर में देखता है, हजार नेत्र बना के देखता, फिर भी और देख निरखत है इंद्रराज, कैसो है ललेना, निरखत है इंद्रराज, कैसो है ललेना। इन सभी दृश्यों के उपरांत एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, रथ, झांकियां और सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुक शिला की 3 प्रदक्षिणा करता है। इसके उपरांत जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें एक एक कर सभी ने श्री जी का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। पार्श्वनाथ भगवान शादी करते तो उससे भी जैन धर्म की श्री वृद्धि ज़्यादा होती। महावीर भगवान भी यदि शादी करते तो अभी भी उनके संतान यहाँ पर होती, तो उससे जैन धर्म का प्रभाव ज़्यादा होता। मगर काल का प्रभाव है। तो आचार्य कहते हैं कि अपने अपने जन्म को याद करें। आज आप कैसे बड़े पुण्य से आप लोग जैन कुल में पैदा हुए हैं, कैसी तपस्या आपने की है और आप क्या कर रहे हैं। आप जिनेंद्र भगवान को भूल करके अब जिन्नों की पूजा करने लगे हैं, जिंदा भगवान को छोड़ करके यहाँ वहाँ भागने लगे हैं। ऐसे घरेला बैल होता ना, गाड़ी चलती है तो यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, तो उसको भागे ना इसलिए कील ठोक देते हैं, कील में कील ठोक देते थे पहले। तो यहाँ भागता था तो यहाँ लगती थी। ऐसे आप लोग भाग रहे हैं, भागना नहीं है। महावीर कहते हैं भागने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, समझने से सब कुछ प्राप्त होता है। जैन शासन में हर चीज प्राप्त होती है। जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति से चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, तो तुम कहाँ छोटी मोटी चीजों के कहाँ भागते हो। पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के बाद जन्म कल्याणक के अंतरंग की क्रियाएं संपन्न की गयी। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया। वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों पर भक्तों ने खूब नृत्य किया।
तत्पश्चात शास्त्र प्रवचन आदि कार्यक्रम हुए। वैराग्य ही एक ऐसा निमित्त है कि वह केवल ज्ञान रूप प्रतिबोध करा देता है। यथार्थ ज्ञान का प्रबोध प्राप्त हो जाता है और जब जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह जीव कल्याण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिसे आप रोजाना इस महोत्सव में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के रूप में उत्सव मनाएंगे और मना रहे हैं। जगह जगह जब प्रथम तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ था या उनका प्रथम बार इस भूधरा पर तीर्थंकर के रूप में अवतरण हुआ, उसके साथ ही उससे पूर्व भी शौधर्म इंद्र ने एक आनंद नाम का नाटक खेला था और उस आनंद नाटक में यही पंच कल्याणक की प्रक्रिया थी। इस क्रम में आगे कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का मंगलमय अभिनंदन किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पर राज दरबार लगाया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य प्रस्तुत करता है। इन सभी क्रियाओं के बाद अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्यार्जन करने का। इसके लिए तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने की सुंदर तैयारियां की गईं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों का मंगल अभिनंदन किया गया। जैसे ही प्रभु को पालना झुलाने का मंगल अवसर नजदीक आया, भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। पलना 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 मेरे आदिनाथ झूले, पलना मेरे आदिनाथ झूले, पलना 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 मेरे आदिनाथ झूले, पलना। और फिर बाल क्रीड़ा के दृश्यों का मंचन हुआ।
कौन हो? माँ जी, माँ। आप कौन हो? हम आपको प्रणाम करने आए हैं। आशीर्वाद दे। खुश रहो, खुश रहो। रेल चली भाई रेल चली, देखो भैया रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, बच्चों में ये रेल चली, रेल चली भाई रेल चली। और इसी के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाते हुए भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस अंक को हमें यहीं विराम देना होगा। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे, तब कल्याणक की झलकियों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।